शिव शुक्राचार्य कथा जानिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों कहा जाता है शिवपुत्र। भगवान शिव को समर्पित ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बचपन में कुछ समय तक अंगिरस से शिक्षा प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के पास गए और उनसे ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटा, इस संपूर्ण जगत का गुरु केवल ईश्वर ही है, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान और गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र गौतमी तट पर पहुंचे और भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और शुक्र को मृतकों को बचाने की विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या की शक्ति से सभी मृत राक्षसों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत होकर देवताओं पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि देवताओं और दानवों में स्वाभाविक जातीय द्वेष था। परिणामस्वरूप देवताओं और राक्षसों के बीच निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। देवता असहाय हो गए। वे युद्ध में राक्षसों को परास्त नहीं कर सके। देवता हताश हो गए। कोई उपाय न मिलने पर उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, क्योंकि भगवान शिव ने मृत शुक्राचार्य को संजीवनी का ज्ञान दिया था। तभी देवताओं ने भगवान शिव से शिकायत की, महादेव, राक्षस लोग आपके ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप दूरदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या की सहायता से मरे हुए राक्षसों को जीवित करके हमें उत्तेजित कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कृपया हमें बचाएं। भगवान शिव को शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित प्रयोजनों के लिए उपयोग करना पसंद नहीं आया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़ लिया और निगल लिया। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगल लेने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंततः देवताओं की विजय हुई। इधर शुक्राचार्य भगवान शिव के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। शुक्राचार्य ने महादेव के उदर में सातों लोकों, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि सहित संपूर्ण सृष्टि को देखा। इस प्रकार शुक्राचार्य 100 वर्षों तक महादेव के पेट में रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं आ सके तो उन्होंने भगवान शिव के पेट में ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर आए। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर आते देख भगवान शिव ने उनसे कहा, चूंकि तुम शुक्र की तरह मेरे लिंग मार्ग से बाहर आए हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र माना और अनेक आशीर्वाद दिए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार शुक्राचार्य ने छल कपट से कुबेर की सारी संपत्ति अपहरण कर ली। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से शुक्राचार्य की हरकतों की शिकायत की। जब शुक्राचार्य को पता चला कि उनके खिलाफ शिकायत भगवान शिव तक पहुंच गई है, तो वे डर गए और भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में छिप गए। आखिर वे इस तरह भगवान शिव की आंखें बचाकर कितने दिनों तक छुपे रह सकते थे। एक बार वह भगवान शिव के सामने गिर पड़े। शिव स्वभाव से उग्र हैं। जैसे ही भगवान शिव ने शुक्राचार्य को देखा, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और निगल लिया। शुक्राचार्य का भगवान शिव के शरीर में दम घुटने लगा। भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। गुस्से में उसने अपने शरीर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। अंततः शुक्राचार्य मूत्र मार्ग से बाहर आए। इससे शुक्राचार्य पार्वती और भगवान के पुत्र के समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर आते देख भगवान शिव का क्रोध फिर से भड़क उठा। उन्हें शुक्राचार्य का कुछ अनिष्ट करना चाहिए। इतने में पार्वती ने विनती की, भगवान, ये तो हमारे पुत्र के समान हो गया है, तो इस पर गुस्सा मत करो, ये तो दया का पात्र है। पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को और अधिक तेजस्वी बना दिया। अब शुक्राचार्य भय से सुरक्षित हो गए। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह किया। उनके 4 पुत्र थे, चंड, अमर्क, त्वष्ट्र और धरात्र।